साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम अब लेकर के आ गए आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न अगर आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गए हुए आज के सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं टुडे सेशन में क्या क्या होने वाला है। देखिए, तो टुडे सेशन में की बात करें, सबसे पहले कल का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद टुडे करंट अफेयर यानी आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद एमपी करंट अफेयर के प्रश्न कराए जाएंगे। उसके बाद में रीसेंट एग्जाम्स क्वेश्चन, यानी अभी हाल ही में जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, डायरेक्ट एग्जाम पेपर से हम सीधे स्क्रीनशॉट खींच करके आपके लिए लेकर के आए हैं और उन प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग सके कि अब ट्रेंडिंग में कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर चल रहे हैं। उसके बाद स्टैटिक जी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से स्टैटिक जी की अति महत्वपूर्ण है, जिसमें हम कवर कर रहे हैं पिछले एक साल में जितने भी स्पोर्ट्स प्रतियोगिताएं हुई हैं उनके महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उसके बाद में होमवर्क, यानी कि डेली हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब जो लोग भी देते हैं उनका नाम वीडियो के अंत में देखने को मिलता है। आज भी एक सिंपल सा प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कल का रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि गोवा में आयोजित किया जाएगा IFFI का 52वां संस्करण। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। किसने विश्व स्तर पर एडिडास की महिलाओं का समर्थन करने के लिए एडिडास के साथ में अपनी साझेदारी की घोषणा की है? प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा। आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी दीपिका पादुकोण ने यह घोषणा की है कि वे अब एडिडास के साथ में साझेदारी करने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देश में लगाई गई कोविड-19 वैक्सीन की कुल डोज 21 अक्टूबर 2021 को कितने करोड़ की उपलब्धि को पार कर गई? 70, 80, 90 या फिर 100? आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि 100 करोड़ की उपलब्धि को पार कर गई है भारत में लगाई जाने वाली कोविड-19 की डोज, यानी कि 100 करोड़ लोग यहाँ पर डोज लग चुकी है 100 करोड़ लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं 23 अक्टूबर 2021 टुडे करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य के कारागार विभाग ने कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए माई नेशन स्टॉल स्थापित किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु। आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि तेलंगाना ने यहाँ पर एक ऐसा स्टॉल विकसित किया है जिसमें कि जो भी कारागार में जो कैदी रहते हैं वो लोग जो भी चीज़ बनाएंगे उनके हाथों की बनाई हुई चीज़ों को यहाँ पर बेचा जाएगा। नाम है माई नेशन स्टॉल। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, तेलंगाना राज्य कारागार विभाग ने कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए माई नेशन स्टॉल लगाया है। तेलंगाना राज्य कारागार विभाग देश की शीर्ष उपभोक्ता सामान कंपनियों में से एक के साथ प्रतिस्पर्धा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। राज्य भर में 950 माई नेशन आउटलेट पहले ही बनाए जा चुके हैं जो कैदियों द्वारा उत्पाद को बेचते हैं। तो कैदियों द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए माई नेशन स्टॉल शुरुआत किया है तेलंगाना राज्य सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अक्टूबर 2021 में किस टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता? स्टार लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। अर्थ गार्जियन अवार्ड कौन से टाइगर रिजर्व को मिला है? मधुमलाई टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, कार्बेट टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, गिर वन बाघ संरक्षण केंद्र या फिर परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को यहाँ पर अर्थ गार्जियन अवार्ड दिया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, सारे के सारे टाइगर यहाँ पर हंस रहे हैं। तो परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने बाघों के संरक्षण और जैव विविधता के समर्थन में अपने प्रयासों के लिए अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है। यह पुरस्कार नेटवेस्ट ग्रुप ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। ये भी आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, कौन किसके द्वारा अर्थ गार्जियन पुरस्कार दिया जाता है। बायोडाइवर्सिटी अ रेसलिंग नेचर इन द फाउंडेशन ऑन विच ऑल क्लाइमेट मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन एम्फोर्ट मस्ट बी रेंज 2021 पुरस्कारों का ये विषय है। विषय आपसे नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। 8 विजेताओं को जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के महासचिवों द्वारा सम्मानित किया गया है। आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है कि अर्थ गार्जियन पुरस्कार किसे मिला है? तो परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन को अर्थ गार्जियन पुरस्कार मिला है। बस आप इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अक्टूबर 2021 में किस नगर निगम के शहर की जीआईएस मैपिंग के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है? दिल्ली नगर निगम, श्रीनगर नगर निगम, हैदराबाद नगर निगम या फिर बेंगलुरु नगर निगम? तो किस नगर निगम ने जीआईएस मैपिंग सर्वेक्षण शुरू किया है? आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि श्रीनगर नगर निगम ने यहाँ पर जीआईएस मैपिंग के लिए सर्वेक्षण चालू किया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत श्रीनगर नगर निगम ने शहर की भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि जीआईएस मानचित्रण के लिए घर घर जाकर के सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। यह प्रत्येक घर के लिए एक विशिष्ट पहचान कोड वाला एक जीआईएस टैग होगा, घरों के बाहर लगाया जाएगा, जिससे उन्हें गूगल मैप पर ढूंढना आसान हो जाएगा। नगर निगम सीमा के भीतर सभी घरों में जीआईएस नंबर लगाए जाएंगे। जैसे कि आपको किसी का घर नहीं मिल रहा है तो बस आप उसका जीआईएस नंबर डालेंगे तो आपके गूगल मैप पर उसका पूरा यहाँ पर मतलब कि एक तरह से कैसे पहुँचना है, वहाँ पर क्या मैपिंग है, क्या घर का नक्शा है, सारी चीज़ें आ जाएंगी और आप आसानी से श्रीनगर के किसी भी घर पर अपनी पहुँच बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने ई मुनेत्रम और आईटी नानबन नामक दो वेब पोर्टलों का उद्घाटन किया है? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश? आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि तमिलनाडु ने यहाँ पर एक पोर्टलों का उद्घाटन किया है जिसका नाम है ई मुनेत्रम और आईटी नानबन। चलिए देखते हैं इनका कार्य क्या है। देखिए, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 22 अक्टूबर 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित ई मुनेत्रम और आईटी नानबन नामक दो वेब पोर्टलों का उद्घाटन किया है। उन्हें दो तमिल कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर की झाड़ी कीबोर्ड और तिमिझीनियम यूनिकोड कन्वर्टर भी जारी किए हैं। क्या क्या नाम होते हैं भाई, है ना, कैसे याद किया जाएगा। ई मुनेत्रम एक ऐसा मंच है जो सभी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की सुविधा प्रदान करेगा। तो बस आपको इतना याद रखना है, जहां पर भी ई मुनेत्रम आए, आईटी नानबन आए, तो आपको ये बताना है कि तमिलनाडु की ये पोर्टल है। बस इतना आप याद रखिएगा। ठीक है। और बाकी वीडियो पसंद आए तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। बाकी एमपी की प्रैक्टिस सेट हम लगातार लेकर के आ रहे हैं। आपने एमपी की प्रैक्टिस सेट देखा है कि नहीं देखा है? एमपी जी के विद करंट अफेयर की प्रैक्टिस सेट डेली बेस पर आ रही है। एक दो दिन के लिए मान लीजिए डिस्टर्ब हो सकता है, अगले मतलब संडे के लिए। बाकी मंडे से आपकी फिर से स्टार्ट हो जाएगी क्लासेस। ठीक है। देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन फीफा पुरुष रैंकिंग अक्टूबर 2021 में शीर्ष पर है? तो फीफा पुरुष रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? ब्राजील, इटली, बेल्जियम, अर्जेंटीना, पुर्तगाल? आंसर देखते हैं। तो सही आंसर है सी, यानी कि बेल्जियम पहले स्थान पर है फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप रैंकिंग में। ठीक है ना। रैंकिंग अभी हाल ही में जारी की गई है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि फीफा वर्ल्ड कप रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो बेल्जियम पहले स्थान पर है। देखिए भारत का स्थान क्या है। तो सुनील छेत्री की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने एशिया चैंपियनशिप जीतने के बाद भारत एक स्थान आगे बढ़कर के 106वें स्थान पर पहुंच गया है। पहले भारत की रैंकिंग 107वीं थी, लेकिन जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वाली वीडियो में बताया है कि भारत ने SAFF चैंपियनशिप जीत ली है और पहला राष्ट्रीय खिताब यहाँ पर जीता है भारत ने। सुनील छेत्री इसके कप्तान है, तो भारत 106वें स्थान पर यहाँ पर पहुँच गया है। ब्राजील दूसरे स्थान पर है, लेकिन बेल्जियम से महज 12 अंक पीछे। तो पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर ब्राजील, पहले स्थान पर बेल्जियम है, दूसरे स्थान पर ब्राजील है। ठीक है। भारत 106वें स्थान पर है। कुल 160 मैच खेले गए, जिसका आधार फीफा रैंकिंग पर देखा जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2021 में 50 मीटर बैक स्ट्रोक में स्वर्ण पदक किसने जीता है? माना पटेल, साजन प्रकाश, श्रीहरि नटराज या फिर रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने 2021 में आयोजित 50 मीटर बैक स्ट्रोक यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है इस प्रतियोगिता में। ठीक है। अब एक प्रश्न आपका यहाँ से और क्लियर होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि बैक स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, तैराकी से संबंधित है। बैक स्ट्रोक हो गया, बटरफ्लाई हो गया, और माइकल फेल्प्स तैराकी के बहुत महान खिलाड़ी हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा पदक जो है किसने जीते ओलंपिक में? तो माइकल फेल्प्स ने जीते हैं। दक्षिण मतलब अमेरिका के ये खिलाड़ी हैं। ठीक है। कर्नाटक की रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने 21 अक्टूबर 2021 को बेंगलुरु में ग्रुप सेकंड लड़कियों के लिए 50 मीटर बैक स्ट्रोक में 37वीं सब जूनियर और 47वीं जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। रिद्धिमा ने 29.94 सेकंड का समय निकाल करके 2014 में माना पटेल के 30.37 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कर्नाटक की शालिनी दीक्षित ने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता है, जबकि तेलंगाना की श्री नित्या सागो ने इसमें कांस्य पदक जीता है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी इस प्रश्न से संबंधित। तो याद रखिएगा, 50 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में रिद्धिमा वीरेंद्र कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर हम डेज कवर कर लेते हैं, अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण डेज। आइए देखते हैं। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 20 अक्टूबर विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस और 30 अक्टूबर विश्व बचत दिवस। ठीक है, तो ये आपके डेज भी यहाँ पर क्लियर हो गए अक्टूबर माह के। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीपीएससी, पीटी और एसएससी सीजीएल 2021 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं आज कहाँ पर हम जो है किस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 6 फरवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी के महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं। तो सबसे ज़्यादा नाभिकीय रिएक्टर किस देश में यहाँ पर संचालित है, यह पूछा जा रहा है। भारत, चीन, यूनाइटेड स्टेट या फिर फ्रांस। सही आंसर सी यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में सबसे ज़्यादा नाभिकीय रिएक्टर है। नाभिकीय रिएक्टर से क्या होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर से बिजली बनाई जाती है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा नाभिकीय रिएक्टर पूरे विश्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के पास में है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड का पुरस्कार जीता है। करंट अफेयर का प्रश्न था उस समय का, 2 महीने पहले यह प्रश्न आया था और एग्जाम में छप करके आ गया। यानी कि जो भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उनमें 1 महीने पहले की भी करंट अफेयर पूछी जा सकती है, याद रखिएगा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी, डेविड वार्नर। सही आंसर है ए यानी कि विराट कोहली को मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का पुरस्कार दिया गया है 2020 का, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। राजीव गांधी पुरस्कार आ जाए तो याद रखिएगा 2020 का राजीव गांधी पुरस्कार रोहित शर्मा को दिया गया है, ना कि विराट कोहली को। ठीक है, तो विराट कोहली को कौन सा आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। इस तरह से मुख्यमंत्री आपसे पूछे जाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री और राज्यपाल अक्सर चेंज होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर बेसिकली बता दिया है कि कब तक के हम पूछ रहे हैं। तो बोला है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन है। रिजेश आप्टे, प्रमोद सावंत, मनोहर पवार, नीलकंठ भोसले। सही आंसर है 2 यानी कि प्रमोद सावंत यहाँ पर अक्टूबर 2020 तक जो है गोवा के मुख्यमंत्री हैं, तो सीधे आपको प्रमोद सावंत लगाना है। तो डेट बाय डेट आपसे पूछा जाएगा। तो करंट की हमने मुख्यमंत्रियों की लिस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दी, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हाल ही में यानी कि अक्टूबर 2021 तक किस राज्य के कौन मुख्यमंत्री हैं, वहाँ का जीआई टैग क्या है, वहाँ के राज्यपाल कौन है, क्या क्या विशेषता है, एक ही वीडियो में हमने यहाँ पर कवर किया है। मैपिंग के थ्रू हमने उस राज्य को मैप पर भी दिखाया है, तो मैपिंग भी आप कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम कवर करना स्टैटिक जीके की सुपर स्तंभ क्लास है, जिसमें हम कवर करेंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर पिछले 1 साल के। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले कलेक्टर सुभाष अधिराज कहाँ के कलेक्टर हैं। तो एक कलेक्टर ने यहाँ पर टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीता है, तो कहाँ के कलेक्टर हैं देखते हैं। नोएडा, दिल्ली, जबलपुर, जयपुर। आंसर देखें, सही आंसर है ए यानी कि नोएडा के कलेक्टर सुभाष अधिराज ने यहाँ पर जो है टोक्यो पैरालंपिक में एक पदक जीता है। देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले कलेक्टर सुभाष अधिराज नोएडा जिले के कलेक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने किसे हराकर के कांस्य पदक जीता। अर्जेंटीना, जर्मनी, जापान, रूस। आंसर देखते हैं, सही आंसर बी यानी कि जर्मनी को हरा करके टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कांस्य पदक जीता है, भारतीय हॉकी टीम ने। ठीक है, तो याद रखिएगा हॉकी की यहाँ पर बात की जा रही है। तो भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक जीता। भारत के कोच ग्राहम रीड है। भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्षों के बाद कोई पदक जीता। ठीक है, 41 वर्ष पहले भारत ने गोल्ड जीता था, उसके बाद अब जाकर के कोई पदक जीता है ओलंपिक में। तो याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम ने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। मनप्रीत सिंह यहाँ पर कप्तान है भारतीय हॉकी टीम के, और ग्राहम रीड जो है वो कोच है भारतीय हॉकी टीम के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेला होवे दिवस किस खेल से संबंधित है। आइए देखते हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर कबड्डी। तो एक बहुत यहाँ पर चर्चा में बना हुआ खेला होवे दिवस, तो आइए देख लेते हैं किस खेल से संबंधित है। सही आंसर सी यानी कि फुटबॉल से संबंधित है खेला होवे दिवस। किसने आयोजित किया है, तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह घोषणा की है कि हर वर्ष 16 अगस्त को खेला होवे दिवस मनाया जाएगा। यह दिवस फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा फुटबॉल खेल से संबंधित है खेला होवे दिवस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की है। चलिए
आप देखते हैं कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही आंसर है योजना आयोग, यानी कि जो नीति आयोग है वो योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। कल हमने आपसे पूछा था कि नीति आयोग की स्थापना किस आयोग की स्थापना की गई है, तो योजना आयोग के स्थान पर। चलिए देखते हैं किस किसने सही आंसर दिया है। कॉम्पिटिशन स्टडी वर्ड का कहना है बेस्ट टीचिंग भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। उसके बाद सौम्या गुप्ता ने यहाँ पर योजना आयोग बताया है, मालती आर्यन ने थैंक्स अलॉट कहा है, राज दांगी ने योजना आयोग बताया, विमलेश्वर चंद्र कृष्ण ने यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारी दी है और इनके अनुसार भी योजना आयोग ही इसका आंसर है और पूरी जानकारी इन्होंने दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विमलेश्वर चंद्र जी, मैं आपकी एमपी की वीडियो डेली देखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उसके बाद राहुल मालवीय ने योजना आयोग बताया है, प्रदीप देहरिया ने योजना आयोग बताया है, सरला रक्षे ने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो बताने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सरला रक्षे जी ने आंसर भी बताया है। उसके बाद तनुज शुक्ला ने योजना आयोग बताया है। उसके बाद में प्रदीप दांगी ने भी यहाँ पर योजना आयोग बताया है और काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। और नॉलेज जंक्शन यूट्यूब चैनल ने भी यहाँ पर योजना आयोग बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है किस शहर को नवाबों के शहर के उपनाम से जाना जाता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि आपके पास में सही समय पर सारी करंट अफेयर और सारी प्रैक्टिस सेट पहुंचते रहे। बाकी आज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नवाबों के शहर के उपनाम से किस शहर को जाना जाता है। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।